मैं खुद 2013 का पास आउट हूँ कोड पलाड़ी स्कूल से। अच्छा। यहाँ से 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम चलो जैसे कैसे करके हमने तो अपना वो निकल गया आगे। आज ये बच्चे हैं जा आगे जो हमारी बहनें हैं यहाँ से 13 किलोमीटर पैदल जा रही है, रास्ते में कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਘਰ ਮਕਾਨ तेरा जमाना भी खराब आज ਬੜਾ ਜੀ ਜਿਗਰੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੜੋਤੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਨੰਗਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ अच्छा भाई ਹਾਂ ਢੋਂਗ ਬਣਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਸਿਆ ਆਈ ਕਿ ਨਾ ਘੀਰੀ ਫਿਰੀ ਗਈ ਜੰਗਲੇ ਆਵੇ ਨੀਚੇ ਘਰ ਦੇ ਉਧਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा अच्छा ਅੱਜ ਦਾ ਘਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਜ ਮਾਰ ਦਾ ਪਤਨੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ था। हाँ तो ये छोटा साधन लाए देना कोई है ना छोटी बट्टी ना कोई छोटी बस लाए देना मिनी बस लाए देना ਬੱਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਬੱਸ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰੀ ਕੀ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ये तो आजाद नहीं है, गुलाम है, अभी भी हाथीदार गुलाम है। गुलाम है। अच्छा भैया आजाद गुलाम है आजाद आजाद नहीं हुई। और ऐसी हाथीदार है या मेरे चंद भाजन जो बचपन में जहाँ पढ़ा था वही हाथीदार है ये। वो वोट के टाइम पे तो सारे आ जाते हैं कि ये कर देंगे वो करते हैं, पर होता है कुछ नहीं। 10 किलोमीटर जाना पड़ता है बरसातों में कुछ लेने के लिए, कुछ नहीं, कई बार तो भूखे भी रहना पड़ता है। दुनिया जात हो गई है कि मतलब कल्पा तक काजा तक रोड निकल गया, लेकिन हाथीदार तो मतलब टूंडी तो पढ़वा राज्य तक नहीं हुआ। बड़ी शर्म की बात है। आपको नक्शे से गायब करने का वो है। ऐसा हो ही नहीं सब ये इस हिसाब से हो जाएगा। बरसात लगने का हो ही बरसात नक्शे से गायब है, कोई सुना ही नहीं है वोटों का। झूठे दिलासे दे रहे हैं और हम भी चल रहे हैं। अब फिर वोट आ गए हैं, आना है ना बोलना कि यार वोट दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इससे तो अच्छा अंग्रेजों का शासन था जो एक सुनते थे, अब वो आ गया। पहले कहते कांग्रेस बुरी, फिर आगे बीजेपी के भी आए, जो भी है हम कहते कोई नहीं बुरी। ये जो मतलब भ्रष्टाचार है अफसरशाही हो गया हिंदुस्तान में। नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। आज हम आए हैं हसदर पंचायत के गांव समलेट में, जहां की अधूरे विकास हुए लोग का विषय में बात करते हैं। क्या नाम थोड़ा जी? मेरा नाम केवल सिंह जी। भाई जी थोड़ा क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश सिंह। थोड़ा भाई जी महेंद्र सिंह जी। भाई थोड़ा मेरा नाम मिल्खी राम। अच्छा जी मिल्खी जी दिक्कत क्या है तुम पहले भी गल कर थोड़ा तुम हुई है आक्रोश चाहिए क्या गल क्या है? सर जी गल ये है कि 2007 में काम लगा था अच्छा हाथीदार पंचायत का जी। और हाथीदार पंचायत में जो रोड बना 2007 में, आज तक जो है रोड जड़ाया अधूरा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बस भी लगी थी 2000 मतलब कोरोना टाइम तक बस लगी थी। अच्छा जी। इस बार के ना तो मुड़ के बस लगी है, बस लगी थी कई दिन तक बस लगी। उस टाइम मतलब हमारे विधायक पठानिया जी होते थे। अच्छा जी। और उस टाइम में बस जो है लगी थी यहाँ। अच्छा जी। और बस अभी तो बस भी नहीं है। और दूसरा जहाँ समलेट में स्कूल था, अब ये छोटे छोटे बच्चे तापड़ में जा रहे हैं। सर एक तो सरकार के बाद का हमारे पास टीचर नहीं है। पहले जी सन 52 में एक टीचर होता था, वो 5वीं क्लास तक लेता था। अच्छा जी। क्या आज तक वो एक टीचर नहीं पढ़ा सकता? कहते हमारे पास कुछ नहीं है। वो भी बच्चे जो पढ़े हैं एक टीचर से आगे तो मुलाजिम लग गया, कई तो रिटायरमेंट हो चुके हैं, मतलब अच्छी पोस्ट में। मतलब स्कूल मर्ज करते लग गया ना? लग गई। और समलेट में स्कूल था। अच्छा जी। वो 1995 में मतलब जो है स्कूल जहाँ बना था, अच्छा जी। उस वक्त तो बड़ा स्कूल भी था और बच्चे जहाँ पढ़े थे। और ये भी मतलब कुछ बच्चे जहाँ पढ़ के चले गए, लेकिन अभी स्कूल भी नहीं है, बस भी नहीं है। और आज तक रोड की कंडीशन तो आपने खुद देखी है। जहाँ एक मतलब जो मतलब पीछे नाला कोई तो मुलाजिम भी आना चाहिए। और विधायक में हमारी तो एक समस्या ये है, हमें सुनने के आता कि हमें 1.5 करोड़ रुपया हाथीदार पंचायत को लिए दिया है, वो रुपया कहाँ गया और आज तक काम क्यों नहीं हुआ? मैं आप सरकार से। और टोटल आबादी कितनी है थे पूरी आबादी? हाँ जी टोटल ऐसी 0 पॉइंट तो पकड़िए मतलब रोड की। हमारी पंचायत की हमारे पंचायत में मतलब 700-800 900 के लगभग आबादी है। अच्छा तो ये अपने 0 तो लेके कितने का आबादी होंगे? आबादी नगरोटे चाहिए आबादी ना मतलब थोड़ी नगरोटे की आती जहाँ 700 के बता रहे हैं, 700 के लगभग जो है आबादी है जहाँ। किधर? अच्छा है। हाँ रिश्तेदारी। ये बच्चे स्कूल जाते भी दूर दूर तक जाते ये जहाँ अभी ये कॉलेज में जो है वो नूरपुर में जा रहे हैं। अच्छा जहाँ के और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जहाँ के वो तापड़ में जाते हैं। लेकिन जहाँ से तापड़ जाना और अगर मान लो कि किसी का ये रोड का साथ कुछ नहीं है तो उसमें जो है कि ना बच्चे तापड़ में अगर कहते कि दाखिल नहीं कराते हैं। लेकर पहली का बच्चा कैसे बजाएगा? देखे स्कूल नजदीक था वो भी ले गए। अच्छा। एक टीचर भी पढ़ा सकता क्या? एक टीचर के पास इतनी नॉलेज है
जो हिंदी जानता अंग्रेजी नहीं जानता, जो हिसाब नहीं जानता। शर्म की बात है, जो पहले भी एक एक टीचर होता था जो मतलब एक बच्चे को पढ़ाता और सब के एक बराबर चलते थे। नहीं, काफी रिस्क है, काफी दूर था स्कूल फिर है ना। हाँ, 4 किलोमीटर पड़ता था अपने यहाँ से। 5वीं तक किताब पढ़ा है ना, तो उसके बाद तो महाराज जी पहले स्कूल था, कोट जाना पड़ता है। लगभग 13 किलोमीटर होना तो ना, 15। 15 किलोमीटर है। अच्छा जी। 15 किलोमीटर बच्चे जाते थे। मान्य की सुविधा भी चल गई तो कहते जी हाथीदार में लोग नहीं रहते। कौन कहता लोग नहीं रहते? जब रोड बना था और पॉपुलेशन देखा जाए, और ऐसी हाथीदार है या मेरे चंद महाजन जो बचपन में जहाँ पढ़ा था वही हाथीदार है ये। अच्छा जी। ये एक मतलब देखने वाली बात है। वो इतने हस्तियां होके भी आप देखो तो हजार का क्या विकास है, इनकी सारी जमीन। थोड़े बोलने मतलब वोट टाइम ही सारे हम देते, फिर गायब हो जाते मंत्र होते हैं। पहले मंत्र करते भी गौड़ गायती में हड़ गायते, ये नेता ही गायब हो जाते। हमारा नेता की बात है। इस बार सच बोले तो एमपी के टाइम में हमारे पास ना कोई एमपी या एमएलए वोट मांगने या बोलते थे हो गया, किसी को भेजा होगा, ये बात है। और बाकी जो अपने जब हमारे जो विधायक बने अरविंद निक्का जी, वो वोटों के टाइम तो आए थे, जहाँ एक समलेर से आगे पिंड पड़ता जहाँ पैदल गए। अच्छा जी। पैदल गए वोटों के टाइम में, हम नहीं कहते नहीं आए। अच्छा, मुड़ी की कोई पूजे नहीं थे तो मुड़ के पता नहीं किसी ने बुलाया नहीं, जो कहते हुए क्यों नहीं बुलाया तो या क्या बात है। लेकिन उसमें सुनने में आता जी 1.5 करोड़ जो रुपया वो कहाँ लग गया। हमें तो शर्म की बात है, वे है भी या नहीं। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जो मतलब कोई सरकार के मुलाजिम है या कोई भी विभाग के बंदे हैं, वो खुद आके देखे ना करोड़ कैसे किसको भेजा। तो जेसीबी जे भेज दे थलाई अंदर से सरकार जेबीसी भेजते, मान्य की जो काम है जी हम कर रहे हैं। लेकिन अफसर कर्मचारी पहले भी आते थे, एसडीओ भी आता था, एक्शन भी आता था, और मतलब शुरू में तक सभी लोग आते थे। उनका भी फर्ज बनता जो हमारे कर्मचारियों ने आगे कमाया वो देखना चाहिए। उनके पास देखो इतना बड़ा खड्डा डाल दिया। अच्छा, कोई बीमार हो जाए फिर? सर पहले तो ऐसी बात थी कि पहले जो हमारी व्यवस्था थी तो पालकी या कुछ थी। अब रोड के वजह से लोगों के पास पालकी है तो उठाने वाले भी कोई नहीं आगे। हमें कहे कि किसको कंधे में लेके नगरोटा तक जाए, और दूसरा नूरपुर में जाएंगे, वहां बैठे हो गए, वो कहते स्टाफ की कमी है, सीधा टांडे को भाई रास्ते में मर जाए कोई। ये कोई उनका भी है। एक आदमी हमारा खत्म भी हो गया ना। अच्छा जी। वो नगरोटा से पैदल आया। अच्छा जी। हमने उठाकर। अच्छा जी। तो जे रोड की सुविधा होती है। अच्छा, टाइम में नहीं पहुंचेगा ना, वो एक्सपायर हुई। एक्सपायर हो गया। अच्छा जी। यहाँ से उनको लेके गए थे, ठीक है, मेरा भाई बाइक पे लेके गया, कैसे न कैसे करके पहुंचाया उसको। अच्छा जी। नूरपुरा। उसके बाद वो एक्सपायर हुए, उनको कैसे लेके आए ये तो लोग ही जानते कि यहाँ तक कैसे पहुंचाया है। अच्छा जी। ठीक है, वो वोट के टाइम पे तो सारे आ जाते हैं कि ये कर देंगे वो करते हैं, पर होता कुछ नहीं है। मैं खुद 2013 का पास आउट हूँ कोड पलाड़ी स्कूल से। अच्छा। यहाँ से 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम चलो जैसे कैसे करके हमने तो अपना वो निकल गया। आगे आज ये बच्चे हैं जा आगे जो हमारी बहनें हैं, यहाँ से 13 किलोमीटर पैदल जा रही है। रास्ते में कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार? पूरा रास्ता वीरान ही है ना? बहुत वीरान है, कोई साधन भी नहीं है। साधन भी नहीं है, जंगली एरिया, जंगली जानवर जो आजकल तो वैसे ही मतलब चिट्टे के वो रखे। अगर बहन बेटियों के साथ कुछ हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है? यहाँ तो ये जो एमएलए जो बोलते हैं कि हम वोट के टाइम पे ऐसे करेंगे, वैसे पैदल जाने के लिए उधर चले जाते हैं, पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। बस लगी थी, उस पे भी बच्चे आ रहे थे जा रहे थे। वो कोविड के टाइम वो भी बंद हो गई। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो जी उस पे विभाग को, तो बोलते हैं कि रोड की कमी है, ये पीडब्ल्यू वाले। नहीं तो रोड की कमी तो ये पीडब्ल्यूडी का काम है ना, सही करो रोड। तो उसके लिए हम वो बोलते हैं उस पे कंप्लेंट करें 1100 नंबर पे, तो बोलते हैं पीडब्ल्यूडी का काम है। उनको बोले तो बोलते हैं कि फिटनेस नहीं है, ये नहीं है, एक्शन नहीं है, ये है वो। बोल बाल के कोई सुनाई नहीं है। इस बार कोई वोट मांगना होगा फिर हम तो नहीं देंगे भाई, वोट क्यों दें भाई? सीधी सी बात है, जब हमारे लिए सुनाई नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पे, कोई पूछ मंगी ही नहीं है। रोड की कंडीशन आप देख सकते हो। पहले ऐसे होता था कि क्या बड़े लोग रहते थे घर में, आपस में रहते थे तो पालकी में लेके चले जाते थे कोई बीमार हो जाए। आज किसी के पास सुविधा नहीं है। मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, कोई कहाँ, तो किसी को कुछ हो जाए तो कोई उठाने वाला ही नहीं है। तो सरकार के पास जाए तो बोलते कि है ही नहीं है कुछ भी। नहीं, कुल मिला पिछड़ा वाला इलाका बन चुके। ग्राम पंचायत हमारी वैसे ही हाथीदार है। बिछड़ा तो उन्होंने महा पिछड़ा बना दिया। इतने बुरे हालात, सुविधा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं सुविधा है। यहाँ हमें राशन लेने के लिए भी 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। बरसातों में कुछ लेने के लिए कुछ नहीं, कई बार तो भूखे भी रहना पड़ता है। नहीं, सरकार तो बोलते कि एम्बुलेंस रोड घर घर तक जाना नहीं है। आप खुद देख सकते हो, इतने बुरे हालात हैं यहाँ के। बस ये अगर किसी को बोलो कि देखते हैं, कोई सुना ही नहीं करता। हम तो ये बोलते हैं एमएलए पैदल इतने दूर तक वोट आने के लिए आ सकता है, तो अभी कंडीशन देखनी चाहिए ना कि 1.5 करोड़ रुपया सेक्शन हुआ तो वो कहाँ गया? संसद में हर रोड का मुद्दा उठता है, हाथीदार को क्यों नहीं कोई जानता? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं रहते, या क्यों है? इन छोटे छोटे बच्चों, हम लोगों का भविष्य क्या है?
ठीक है, कहीं रिश्ते की कहीं बात चलती है, बोलते हैं वो पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पे तो है ही कुछ नहीं है। सही बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं कि है ही कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे देखो इतने दूर के पढ़ने के लिए जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? हमें तो सरकार से यही चाहिए कि भाई कम से कम देखो तो सही। ऐसे तो बोलते हैं कि हमने घर घर तो रोड पहुंचा दिया, ये कर दिया, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो इतने बुरे हालात है। कर्मचारी जो है सरकारी, उनको पास देखना, वो खुद आए तो देखें। पहले भी आते थे, रोड का सर्वा हुआ, जब वादी नहीं होती तो रोड नहीं होता था, सब कुछ था। है? रोड का पैसा हुआ, सेक्शन हुआ, जो कर्मचारी है जानबूझ के तो ऐसा किया, अप डाउन रख दिया, खेली नहीं किसी ने की, और उसी वजह से दंगे चल गए। कैसा लगाया था वो, कहाँ थे कर्मचारी? तो बरसात तो दोबारा भी आने वाली है, तो दोबारा आने वाली है, तो इनके लिए होना चाहिए, कम से कम उनको शर्म होनी चाहिए। जो बड़े बड़े भविष्य PW वो आ गए, जो कोई भी बैठा है, उनको देखना चाहिए। क्या जहाँ लोग की उत्तराखंड में तो गए होंगे, हैं कल्पा में गए होंगे, कल्पा में, और क्या बोलते हैं कई जगह में कहते हैं वहां नहीं है, ब्रह्मौर में रोड नहीं निकला। कुप्ती देखो, पार जो है कुप्ती का रोड तो निकला पर इसकी जो रिपेयर नहीं हो रही टाइम पर, है ना। बात ये है कि रोड तो है, रोड जो रिपेयर के लिए कोई आता नहीं यहाँ पर, है ना। कोई आता कम से कम खेलिया भी देख रही। ਮੁੱਕਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ MLA, ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਆਖਿਆ ਵੀ JCB ਨੇ ਮਲਬਾ ਕੱਢ ਤਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ JCB ਬਾਹਰ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਨੇ ਆ JCB ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਈਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ JCB ਆਉਂਦੀ ਹੈ, JCB ਵਾਲੇ 11-12 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਮੁੜਦੇ। ਟੋਰਾ ਆਣਾ ਟੋਰਾ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਪੁਣਿਆ ਜੇ ਗਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੜਵੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ 4 ਕਦਮ ਆ ਕੋਈ, ਜਾਨੀ ਕਿ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਅੱਛਾ ਲਾਈਆ ਤੁਸੀਂ JCB ਨਾ ਸਾਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜੀਏ ਪਿੱਛੇ। ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਲਸ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਿਕਾਲੀ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚ ਕਰਾਈ ਲੈ PW ਵਾਲਿਆਂ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿੱਟੜ ਜਾਂ ਬਜਰਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਬਜਰੀ ਜੀ ਰੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ MLA ਵੀ ਆਏ ਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੰਬੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਕੀ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪਟਿਆਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਕਵਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਂਗੜਾ ਔਰ ਚੰਬਾ। ਉਹ 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁੰਜਰ ਮਹਾਦੇਵ ਕੀ ਜੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਬੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। मगर गलाई ये है मुड़ी की कोई सुनाई नहीं हुई सर। मतलब सारे हवाई वादे ना जी। देखो जी इत्थे पठानिया साहब आए दे संगने नहीं करदा, पिछला घर भी साडा। अच्छा जी। काफी आदमी इकट्ठे हो गए हुन। अच्छा जी। मैं आख्या पठानिया साहब जो विक्रम था गद्दी राजपूत, अच्छा जी, उसकी तुसी फोन करो ते तुसी अपनी बाउंड्री तक थड्डे मालवा पिंड हथरा अच्छा जी रोड पहुंचाओ। अच्छा कहना तुसी इत्थों दा उत्थे मिलाओ। अच्छा जी ठीक है। उन्हें फोन किया, उन्हें यस करी थी, कोई नहीं जी मैं मलाई उन्हें मलाई दिता। अज गड्डियां हो रही कहना साढ़ा आधा किलोमीटर ही पिछला है ना, उस लुक में नहीं पई। आज 19 साल हुई है जी। तो गलती को दी है, लू पॉइंट को दी है, मतलब लूज पॉइंट को दी है, गलती को दी है ये साडे अध्यक्ष नहीं जेडे बनदे MLA। अच्छा जी। पठानिया उन्हें नहीं दिखया पे अगले जे मलाई दिता तो मेरा फर्ज भी है। अच्छा उधर बनी है, बनेगी आज इधर नहीं बना, पक्का भी कराईता इत्थे उत्थे इत्थे रही है उत्थे उत्थे। इस वक्त तो देखो जी देखने वाली बात है, MP जिहड़ा साडा मतलब प्रॉपर जिहड़ा है जसूर है जो नूरपुर दा बनिया दा, आंदे उसको भी ये सोचना चाहिए कि रोड बनी जांदा तो 32 किलोमीटर दा एरिया जिहड़ा है टुंडी तो पड़वार दा पौंदा है। अच्छा जी। अच्छा ओ सदियों तो मतलब पहले नवार तो दा जिहड़ा नक्शा जो है नवार ते रोड सदियों तो अंग्रेजा टाइम दा। अच्छा दुनिया आजाद हो गई है, मतलब कल्पा दा काजा तक रोड निकली है, लेकिन हाथी ताल तो मतलब
टूंडी तो पढ़वा अजय तक नहीं हुआ, बड़ी शर्म की बात काफी है। वो एरिया पे ना ये और काफी लंबे सा पहाड़ खोद रहे होने नहीं, नहीं, काफी- ये तो मशीनरी फेल हो जाए मेरे को लगा है। नहीं, ये तो मशीनरी मशीनरी फेल है। वो बड़े बड़ी गल है। मशीनरी ऐसी चली थी ना, फिर और क्या ऐसा नाम जो है ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, अधिकार किसी वास्ते अधिकार के मशीनरी फेल है, आदिदार वास्ते मशीनरी फेल है, बाकी कुछ नहीं। साकी ਬੱਸ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ अच्छा। ਪਹਿਲੇ 8:30 ਵਜੇ ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, बस लगी साढ़े बच्चे वास्ते भी सुविधा। अच्छा जी, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਢੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੜਵਾਰ ਦੀ ਬੱਸ, अच्छा ਤੇ जी। ਬੱਚੇ ਸੁਖ ਨਾਲ 5 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਜੀ, चिंता भी है बड़ी होती है। ਹੁਣ ਮਕਾਨੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਤੇਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਜੀ। जमाना जो कुछ ਜਿਗਰੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੜੋ ਤੇ ਆਲਾ ਮੁੰਡਾ ਨੰਗਾ ਵੀ ਜੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ, हाँ, ਅੱਛਾ ਵੇ ਹਾਂ ਢੋਂਗ ਬਣਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਸਿਆ ਆਈ ਕਿ ਨਾ ਘੀਰੀ ਫਿਰੀ ਕੇ ਜੰਗਲੇ हमें नीचे घर नहीं होता, अंदर यही गल है। अच्छा, 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 अच्छा। वो चलता घर दिन ऐसी वो आज प्रॉब्लम मारती तो पता नहीं क्या हो सकता था। ਹਾਂ ऐसे आते ਤੇ ਛੋਟਾ ਸਾਧਨ ਲਾਇਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ छोटी ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੱਸ ਲਾਇਦਾ ਛੋਟੀ ਬੱਸ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਲਾਇਦਾ ਨਾ बस भी आती है। ਬੱਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਬੱਸ ਹੋਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਵਾਰੀ ਭਰੀ ਦੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਵੇ ਰੋਡ ਛੋਟਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਬੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ मिनी कितनी ला जाए ना, बीस है ना कितनी बस ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੋਡ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉसी पूरी उठाई की साइड च कर देन खेड़ी निकाली देन ਤਾਂ ਰੋਡ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਤੜਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਬਾਈਕ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਕਾਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਬਸ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਤੜਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਬਾਕੀ ਖੇੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਏ ਨਾ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਚੀ ਸਕਦਾ ਰੋਡ सबसे पहला गल ये है कि विभाग का जो एक जेई हुंदा है, हाँ जी। वो मालिक है लिखे दा, हाँ जी। उसको आना चाहिए, उसके ऊपर एसडीओ उसने आना चाहिए, उसके बाद निरीक्षण ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ हाथीदार को नक्शे से गायब करने का वो है। ऐसा हो जानी है सब ये इस हिसाब से हो जाएगी। बरसात लगन देगा हो बरसात में नक्शे से गायब है, कोई सुना ही नहीं है। ਮੈਂ फोटो को ਕਮਾਉਂਦਾ ਜੀ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਆਈ ਇੱਥੇ अच्छा जी ਮਾਜੇ ਮਾਲੂਆਂ ਤੱਕ ਰੋਡ ਮਲਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਲਾਈ ਦੇਂਗੇ अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹੇ ਮਲਬੇ ਉਠਾਓ वो गल्ला तो मिल ही गया ना ਆ तो मिल गया ना ਜੇ ਮਲਬੇ ਵੀ ਉਠਾਓ ਉਸकी हाँ जी। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ चुकाई देंगे ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਵਟ ਪੀਏ दो के ਐਸਡੀਓ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ मतलब आम बंदे कोई जिंदगी नहीं रही है ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ समझते नहीं कुछ भी चलो बोलने वाले चुप हो जाए ਸਮਝਦੇ तो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ नेता ने ये ना इन्हें नेता तो हर सहायता जोगा बनते हैं ये सरकारी अफसर नहीं ना हाई टैक्स ये सैलरी मिलती है जी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ है ना बस आम बंदे डंडा जाए फिर आम ही बंदे डंडा है ना गल ये देखो जी पूरी खुद है मेरी खुद मैं 13 किलोमीटर मतलब 15 किलोमीटर ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਚ ਦਾਖਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ अच्छा जी वो सब पैदल जाना और अकेली जाएगी यहाँ से अच्छा जी तो आप सवाल लगा लो कि मतलब क्या होगा रास्ते में क्या होगा नहीं, सही गल है से तो कुछ थोड़े बोले ना छोटी भी कोई साधन लगे कुछ छोटा हाँ, मोटा छोटा ना। सा भी साधन जो लग बच्चे गया तो स्केयर वो- हो जाते कोई लेडीज आ रही है स्केयर हो हाँ, जाते जमाना वैसे ही खराब आजकल ਮੈਂ झूठे ਸੁਣਿਆ दिलासे दे- झूठे दिलासे दे रहे हैं और हम भी चल रहे हैं अब फिर वोट आ गए हैं आना है ना बोलना कि यार वोट दो हम ये कर देंगे वो कर जब किसको क्यों डाले जब हमारी सुनाई कोई नहीं है, तो अच्छा हम जी। वोट भी किसको किसको किस लिए देना डालें? जब कहीं। अच्छा दूसरी बात है तो कोई ऐसे होता है तो छोड़ो, आगे भी है वोट फिर भी आने हैं। चलो ये तो हर अधिकार है लोकतंत्र की परिभाषा सर जी ये है ना लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता का शासन है ना पर इतना लोकतंत्र लीडर का शासन हो जाए लीडर ता ही शासन हो जाए आम बंदे रगड़ी ते ना हाँ बंदे मैं ये कहता इससे तो अच्छा अंग्रेजों का शासन था जो एक सुनते थे, अब वो आ गया। पहले कहते कांग्रेस बुरी, फिर आगे बीजेपी के भी आए, जो भी है हम कहते कोई नहीं बुरी। ये जो मतलब भ्रष्टाचार है अफसरशाही हो गया हिंदुस्तान में। अच्छा जी। अफसरशाही है जो कह दिया कागजों में जाया वहां तो है ही कुछ नहीं, मैं कर दिया। ये अफसरशाही तो क्या है? वे आम बंदे की मतलब सुनना ही रगड़ी विरुद्ध कोई नहीं पे ना करना कि आम बंदा क्या कर सकता ज्यादा कौन करेगा? वही तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जैसे बता रहे हैं कि डंडे पुलिस को दबा के कि आप वोट डालो, तो ये तो देखना चाहिए कि अभी हमें अभी धमकाया जाए, अभी हम बोल रहे हैं कि वोट नहीं डालें, फिर आएंगे ऊपर से दबाव आएगा कि आप वोट डालो। ये तो ये बात है कि सोचते हैं कि हम लोग है ही नहीं कुछ भी, गरीब लोग हैं, गरीब लोग को जैसे कि दबा रहे हैं ना। इसको बंधुआ मजदूरी बोला जाता है, बंधुआ मजदूरी बड़ा हिसाब है यहाँ पे, इतने बुरे हालात हो चुके हैं। ये तो आजाद नहीं है गुलाम है अभी भी हाथीदार गुलाम है गुलाम है। अच्छा भैया आजाद गुलाम है आजाद नहीं हुई आजाद नहीं हुई ये अंग्रेज मतलब अपनी मर्जी तो ही कर सकते हैं नहीं अपनी मर्जी नहीं कर सकते आप। जो सरकार की मर्जी होगी वो ही वो ही होगा। हम तो ऐसे कुत्तों से ऐसे भौंकते भी रहेंगे हमें तो कठपुतली समझे, वो ऐसे हाथ में नचाते हैं, बस कठपुतली को नचाते हैं जैसे- अपना मतलब हो जाता है फिर तुसी कौन सा हाँ, मैं कौन पर अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। जनता है
ये ऑलमोस्ट देखना तो चाहिए चीजों को, इतने बुरे आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग कितने परेशान हैं, बहुत जी। उनका सरकार पर भी काफी गुस्सा है। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो उनकी जो समस्या है उनका हल किया जाए, ताकि बच्चे भी परेशान ना हो, बूढ़े भी परेशान ना हो। मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत और आप देखते रहिए अपना नूरपुर चैनल।